बहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा जितने भी दर्शक हमको देखते हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम मौजूद हैं रामनगर में और हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो कि उनका पहचान हम आपको कराएंगे। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रामनगर के अंदर वो मानव सेवा संगठन एसोसिएशन के तहत लोगों को, जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, ये मतलब जितने भी गरीब लोग हैं, उनको रक्त की कमी से, किसी की उनका सपना है कि इस प्रखंड के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर किसी की भी रक्त की कमी से मौत ना हो, वो फ्री में लोगों को रक्त दान देते हैं। हमारी पूरे रामनगर की जनता को, जिसको भी ब्लड की जरूरत हो, वो वहाँ पे जाते हैं। एम्बुलेंस भी, कोरोना में भी बहुत तरह का समाज सेवा किए हैं। उनका जितना भी सराहना किया जाए कम है, जिनका नाम है सुजल सिंह। आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे और पूरी चंपारण की जनता को, रामनगर की जनता को, जो एक उप सभापति का उम्मीदवार भी हैं हमारे रामनगर प्रखंड के, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में। आपके न्यूज चैनल तिरहुत लाइव और आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग ने एक समाजसेवी का इंटरव्यू लेने के लिए आया और आज हमसे मिले। भैया हम रामनगर ऐसे पूरा विजिट किए हुए हैं और रामनगर में हमको बहुत सारा समस्या भी दिखा है, विकास भी देखा है। सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि भैया आप अगर चुनाव लीड करते हैं तो आप किस तरह का विकास कीजिएगा युवाओं के प्रति और गरीबों के प्रति? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उप सभापति के लिए हम भी मैदान में कूद चुके हैं और जनता जनार्दन का साथ और सहयोग मिल रहा है। जहां तक बात रही कि जीत की और जीत के बाद क्या करना है, तो मैं इस संदर्भ में पहले ये कहना चाहूँगा कि जीत के पहले हमने या बाकी प्रतिनिधियों ने क्या क्या किया है, ये भी जानना जरूरी है। जीत के पहले आप जनता के बीच कितना रहे हैं, जनता की समस्याओं का कितना समाधान किए हैं। और मैं अब कॉन्फिडेंस नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 5 सालों से जब मैं विदेश में था, जब मुझे महसूस हुआ कि नहीं अब घर पे रहना चाहिए, अपने माँ बाप के बीच रहना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इसी संदर्भ में मैं अपना नौकरी छोड़ करके रामनगर आया और पिछले 5 सालों से अपनी संस्था के माध्यम से और निजी रूप से भी समाज के बीच रहा, समाज की जन समस्याओं का समाधान किया। कोरोना काल में खाना खिलाने से लेकर के जब एम्बुलेंस की दिक्कत थी, उस समय हरिनगर शुगर मिल से निवेदन करके हम लोगों ने रामनगर में 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया, जो आज भी कार्यरत है रामनगर में। इसके साथ साथ हम लोग का मुहिम रहता है कि खुद रक्तदान करें और बाकी अपने साथियों से भी रक्तदान करवाएं और जितना हो सके इस क्षेत्र की जरूरतमंद लोगों को उस रक्त से मदद मिले और उनकी जिंदगी बचाई जाए। अब रही बात जीत की, और ईश्वर ने चाहा, जनता का प्यार मिला, अगर जीत हो गई तो जरूर रामनगर की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो बस स्टैंड की हो, चाहे वो पार्क की हो, चाहे वो सुलभ शौचालय की हो। रामनगर बाजार में आज तक इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी रामनगर में आज तक सुलभ शौचालय नहीं है पूरे मार्केट में। यह एक ब्रेकिंग न्यूज है। आप जो बोले हैं बस स्टैंड की समस्या और शौचालय की समस्या, मतलब हम लोग भी रामनगर में बहुत दिनों से आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये समस्या खत्म नहीं हुआ। मतलब बहुत दिन से देखते हैं, ना ही शौचालय बन पाया है सही से कहीं नगर निगम के द्वारा, और ना ही बस स्टैंड बन पाया आज तक। बस स्टैंड के लिए जमीन भी उधर ले लिया गया, लेकिन आज तक बना नहीं। ना कोई प्रतिनिधि भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे एक रिपोर्टर हैं अभिषेक मिश्रा जी, वो एक बार इसको दिखाए भी थे इस समस्या को कि यहाँ पे बस स्टैंड बनना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई और कार्रवाई भी नहीं हुआ उस मामले पे। और हम आपका ट्वीट हमेशा सोशल मीडिया पे देखते हैं। एक बार जो एम्बुलेंस आप 2 व्यवस्था कराए थे लोग कोरोना काल में, और आपका समाज सेवा भी देखते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और इसके चलते विशेष रूप से आपका इंटरव्यू लेने का मकसद यही था कि हम समाज को भी अपने चैनल के माध्यम से, ऐसे सब पूरा रामनगर प्रखंड की जनता आपके बारे में जानती है, लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं और ये बताने का प्रयास भी करेंगे हमेशा कि आप किस तरह का विकास किए हैं हमारे रामनगर क्षेत्र के जनता वासियों के लिए, जनता जनार्दन के लिए। भैया एक और समस्या है, आप हमेशा नगर निगम रोड से आते जाते हैं, शायद उसका उधर आपका घर भी है, लेकिन नगर जो पंचायत है उसके जस्ट सामने ही आप रोड की स्थिति देखे होंगे, क्या स्थिति है उसकी? और जी, मैं इस संदर्भ में भी कहना चाहूँगा कि रामरेखा पुल से लेके
नगर परिषद होते हुए नैनापुर तक रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है और मैं इसके लिए पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी को निवेदन किया था और लिखित में आवेदन दिया था, जिसकी बदौलत रामरेखा पुल से लेके नगर परिषद के नजदीक तक रोड बन गया, लेकिन उसके आगे का रोड कब बनेगा इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं। लेकिन बात ये होती है कि जो पद पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर सारे काम हम समाज सेवी लोग ही कर देंगे, सारे काम का प्रयास हम ही लोग करेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे। ये भी जरूरी है कि जनता जागरूक बने और इस बार सही उम्मीदवार का चुनाव करे और तभी जाके इन सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, नहीं तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी। और ओवर ब्रिज पे आप देखे होंगे बहुत बड़ा बड़ा सा बैनर लगा है। जी जी अगर हम सही विकास करें, कुछ मतलब आपसे क्या बताएं, कुछ तीखा सवाल है, जी जी मतलब बिल्कुल सुनने के बाद बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी सच्चाई है। अगर हम सही विकास करें, चाहे आप हो चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ना जी जी आपका ना किसी और प्रतिनिधि का। अगर सही विकास किया जाए तो रामनगर में जितना भी पोस्टर लगा है, 5 साल के बाद आपको पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी। जी यही तो मेरा कहना है कि आप काम करिए, समाज के लिए काम करिए और केवल चुनाव के समय अपने आप को सबसे बड़ा समाज सेवी और सबसे बड़ा जनसेवक नहीं साबित कीजिए। चुनाव के पहले आपने क्या किया, इतने दिनों से आप कहाँ थे। अगर आप थे तो उन्होंने अपनी जन समस्याओं का समाधान पे कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाया। और अगर आप समाज सेवी हैं, चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं और समाज के लिए कर रहे हैं, तो आपको उतना बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चुनाव का वक्त है, 2 4 10 बैनर पोस्टर लग जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब बैनर पोस्टर पे लाखों लाख रुपए खर्चे हो और वो पैसे अगर जनता के बीच, जरूरतमंदों के बीच खर्चा हो तो उनका कल्याण होगा। और हम ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है भैया का। जितना बैनर में अब प्रचार में आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो किसी गरीब असहाय को उतना पैसा दिया जाता है तो उसका विकास होगा, न कि प्रचार करने की जरूरत नहीं है। पूरे रामनगर की जनता खुद आपको चुन लेगी कि आप सही प्रतिनिधि हैं। या मैं कुछ पॉलिटिक्स से हट के भी सवाल आपसे करूंगा। द जी कश्मीरी फाइल्स रिलीज हुआ है, जी इस टाइम सोशल मीडिया पे मतलब काफी ट्रेंड में वो चल रहा है, या बहुत तरह का बयानबाजी भी आ रहा है उस पे, कोई कुछ और कमेंट कर रहा है, कोई कुछ और। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस पे कुछ ट्वीट किए हैं, फिर से बॉलीवुड की एक एक्टर है कांगड़ा रनावत, वो भी बहुत कुछ ट्वीट की हैं। और सबका यह मानना है, कहना है कि हम लोग उस मूवी को देखें और हमारे स्वच्छ तक फाउंडेशन के तरफ से, जो कि इंजीनियर मनीष कश्यप पत्रकार हैं उसके भैया, सन ऑफ बिहार, उनके द्वारा बेतिया में, चनपटिया में और रक्सौल में शो फ्री करा दिया गया है। और सबका ये कहना है कि उस फिल्म को मतलब टैक्स फ्री किया जाए। इस पे आप क्या बोलिएगा? जी बिल्कुल, एक ये जो मूवी बनी है एक बहुत ही सच्ची घटना पे बनी है और मैं आपको बता दूं कि मैं इस मूवी के समर्थन में हूं और हम आज सभी लोग आज 2 बजे से रामनगर में भी ये मूवी लगाई गई है। सभी ने प्रयास करके मूवी को रामनगर में भी लगवाया है और हम सभी आज 2 बजे से जा रहे हैं देखने के लिए। और आगे जैसी स्थिति रहेगी हम और भी लोगों को जागरूक करेंगे ताकि ये सभी लोग मूवी देखें और आने वाले कल या परसों में श्याम ज्योति सिनेमा का फिर से ऊपर वाला पूरा सीट बुकिंग किया जाएगा हमारे द्वारा, जिसमें सभी जो व्यक्ति इच्छुक होंगे वहां जाके आप वो मूवी देख सकते हैं। मूवी देखने के बाद उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है उस समय दिया जाएगा। सुजल भैया के द्वारा कल या परसों में श्याम ज्योति में ऊपर वाला पूरा बुकिंग किया जाएगा। जिसको भी मूवी देखना है फ्री में मूवी को देख सकता है, द कश्मीरी फाइल। भैया ये घटना 19 जनवरी 1990 का है और ये घटना जब हुआ था तो उस टाइम मतलब इस देश की जो भी मीडिया थी, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो भी पत्रकार बंधु थे, अगर इस घटना को दिखाए रहते तो शायद हम लोगों को पहले ही 32 साल से इस सच को दबाया गया, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। कहीं नहीं कहीं जो इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री जी, इस मूवी को लाए और सच दिखाए। उनको आप क्या बोलना चाहिए? मैं डायरेक्टर और मूवी के डायरेक्टर और सभी पात्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ऐसा मूवी बनाया जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। और मैं उस समय के सारे मीडिया कर्मियों को और जो हमारे नेता थे उस समय के, उन सभी के लिए मैं एक सही प्रतिक्रिया नहीं दूंगा कि उन्होंने इस बात को छिपाया, हमारे देशवासियों के सामने नहीं रखा, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं इस चीज़ का निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
भैया आप रामनगर में किस तरह का विकास चाहते हैं, और रामनगर के कुछ विभिन्न मुद्दों को आप बताइए जो कि इस टाइम ट्रेंड में चल रहा हो, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखे थे या प्रेस के माध्यम से देखे थे, मूर्ति धाम स्थापना हो रहा था सबनी चौक पे, जी उस पे आप क्या बोलना चाहिए? जी मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि हमारा क्षेत्र रामनगर इतना बड़ा है, इतना समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन आज तक रामनगर में एक भी मुक्ति धाम, जिसे हम शमशान घाट कहते हैं, रामनगर में एक भी नहीं है। और हम लोग पिछले 2 साल से एक मुक्ति धाम समिति बना करके उस पर प्रयासरत हैं, और हम लोगों ने ज़मीन उसके लिए चिन्हित किया, और वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, शौच जलाने का प्लेटफॉर्म भी बनवाया सामाजिक स्तर पे। और नगर पंचायत से हमेशा निवेदन करते रहे कि वहाँ पे जल्द से जल्द सरकारी स्तर पे भी काम हो। बहुत सारा प्रयास करने के बाद अब बड़े स्तर पे तो नहीं, छोटे स्तर पे नगर पंचायत के द्वारा काम हो रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस मुहिम को आगे जारी रखा जाए और मुक्ति धाम एक व्यवस्थित रूप से बन के तैयार हो। और मैं समझता हूँ कि रामनगर का ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होने जा रहा है, क्योंकि रामनगर में आज तक कोई मुक्ति धाम, कोई शमशान घाट नहीं था। ईश्वर ने चाहा तो आने वाले विगत 1 सालों के भीतर मुक्ति धाम बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बस स्टैंड है, रामनगर में एक भी पुस्तकालय नहीं है। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा, एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए जहाँ सारी पुस्तकें उपलब्ध हो। इसके साथ साथ मैं रामनगर नगर कर्मी, जो सफाई कर्मी हैं, उनके लिए पहले भी आवाज़ बुलंद किया हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि आज भी उनके साथ इस सौतेला व्यवहार किया जाता है, और उनको उचित सैलरी नहीं मिलती है, समय पे उनको उनका वेतन नहीं मिलता है, जो अभी की परिस्थिति में होना चाहिए। मैं अगर सफल रहा और जनता ने हमें उस पद तक पहुंचाया, तो मैं सबसे पहले यहाँ के सफाई कर्मियों, जो दिन रात ऐसे जगह पे अपना काम कर रहे हैं जहाँ हम और आप जाने से हिचकते हैं, तो अगर मैं इस चीज उस पद पे आया और उस जगह पे पहुंचा, तो जरूर इसके लिए प्रयास करूंगा कि नगर पंचायत के सारे सफाई कर्मियों को उचित मजदूरी मिले और समय पे मजदूरी मिले। इसके साथ साथ देखा जाए तो रामनगर में बहुत सारे ऐसे मूलभूत समस्याएं हैं, जैसा कि आप देख लीजिए कि अस्पताल में आज तक, आज से 10 साल पहले कोई महिला चिकित्सक हुआ करती थी, लेकिन अभी कोई अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है। और विधानसभा इलेक्शन में भी मैंने इस बात को आवाज़ उठाई थी और आज तक उठाता आया हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ईश्वर ने चाहा तो आने वाले कुछ महीनों में ही जरूर हम लोग सफल होंगे। मैंने इसके लिए विधायक से भी बात किया हुआ है, अपने सांसद जी से भी बोला हुआ है। अब देखिए क्या आगे क्या होता है। बाकी हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि रामनगर में, चाहे यहाँ के सफाई कर्मी हो, चाहे यहाँ के स्टूडेंट हो, चाहे यहाँ के प्रबुजन हो, सबके लिए हर सुविधाएं मिले। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि रामनगर में एक भी सार्वजनिक पार्क नहीं है, और जो होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास सरकारी ज़मीन तो बहुत सारी है, इस पे अगर सही पहल और प्रयास हो तो जरूर आने वाले समय में यहाँ सार्वजनिक पार्क भी होगा, और जो सुविधाएं मूलभूत रामनगर जनता को मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं देने का हम प्रयास आज नहीं पहले भी करते आए हैं 5 सालों में, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है, हम लोग सफल भी हुए हैं और आगे जनता का साथ मिला। और किसी उप सभापति पे अगर मैं आता हूँ, तो बाकी जो समस्याएं हैं उस पर युद्ध स्तर पे लग करके उसका समाधान किया जाएगा। यही हमारा प्रयास है कि रामनगर की जनता को हर सुविधाएं मिले। जय रामनगर, जय रामनगर की जनता। 2-3 सवाल है जो कि भैया बताए हैं, 2-3 जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे रामनगर के लिए और हमारे रामनगर प्रखंड के लिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे सच में बोले हैं कि एक पार्क होना चाहिए। हमारे रामनगर के अंदर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कहीं भी एक पार्क नहीं है। बहुत सारा गवर्नमेंट जमीन होने के बाद भी एक पार्क नहीं है। दूसरा, हमारे रामनगर के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए। भैया बोले कहीं भी पुस्तकालय नहीं है। जी एक हमारे बड़े भाई हैं जिनके द्वारा एक यहाँ पुस्तकालय चलाया जाता है, जहाँ पे जो स्टूडेंट है वहाँ जाते हैं और स्टडी करते हैं। मैं अपने बड़े भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन एक बृहद रूप से एक बड़ा पुस्तकालय यहाँ होना चाहिए, जहाँ सुकांत रंजन भैया जो कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाए हुए हैं रामनगर के सभी स्टूडेंट, सभी युवा भाइयों को पढ़ने के लिए। उनको हमारे तिरहुत लाइफ न्यूज नेटवर्क के
सभी पत्रकारों और चैनल के द्वारा उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।